तो साथियों, मन की शांति बहुत आवश्यक है, और मन उसी का शांत रहता है जिसका मन निर्मल हो, है ना। जहां शुद्धता हो, पवित्रता हो, साफ सफाई हो, वहीं तो अच्छा लगता है। जहां गंदगी हो वहां जाने का मन करेगा नहीं। और अगर कोई मजबूरी में गंदगी में पड़ा है तो उसका मन बड़ा बेचैन रहेगा, होता है। कुत्ता भी अगर बैठता है जमीन पे तो पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है। तो गंदगी कहां किसी को स्वीकार है? यहां गंदगी होती, बदबू होता, हम लोग बैठ पाते हैं? नहीं। केवल इसलिए यहां बैठे हैं क्योंकि हर जगह स्वच्छता है, और स्वच्छता से भी बढ़ के हर जगह पवित्रता है। स्वच्छता बाहरी गंदगी को मिटाने के लिए कही जाती है। बाहर के दुनिया की जो गंदगी है, कोई चीज सड़ गई हो, धूल हो, मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, उसको हटाना ये स्वच्छता है, बाहर की गंदगी को साफ करना। लेकिन भीतर की गंदगी को साफ करना स्वच्छता नहीं है, भीतर की गंदगी को साफ करना पवित्रता है। सो हम लोगों को स्वच्छ नहीं, पवित्र बनने की प्रेरणा बार बार दी जाती है। सवेरे यज्ञ जब करते हैं तो उसमें स्वच्छीकरण नहीं कहा जाता है, पवित्रीकरण कहा जाता है। मंत्र पढ़ते हैं, पवित्रीकरण यानी क्या बात की पवित्रता? पवित्रता किसको कहते हैं? भीतर की गंदगी को मिटाना। मंत्र बोलते हैं सब लोग, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षां सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ये पवित्रता के मंत्र हैं, स्वच्छता का मंत्र नहीं है। और पवित्रता कहते हैं मन की गंदगी को निकालना, तन की गंदगी को निकालना। स्वच्छ नहा लिया, स्वच्छ हो गए। घर में है स्वच्छता है, लेकिन मंदिर में चले गए तो वहां पवित्रता है ना। मन शुद्ध हो गया यानी मन पवित्र हो गया। सो जब पूजा पाठ में बैठो तो तन तो शुद्ध रहता ही है, वस्त्र भी शुद्ध रहता है, लेकिन वहां ये बात जोर दे करके कहा जाता है, मन को पवित्र करो, मन को सुंदर बनाओ। सारा विधान इसीलिए है। तो मन की गंदगी कौन कौन सी है? मन की गंदगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, स्वार्थ, कपट, छल, छद्म, निंदा, ये जितने भी दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों से ही मन मैला होता है। अन्यथा ये मन पहले से ही निर्मल है। इसको निर्मल करने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब हम दुनिया में आए तो ये मन मैला हो गया इन दुर्गुणों की वजह से। दुर्गुण जिस मन में रहेंगे वो मन मैला ही है, और ऐसे मैले मन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जो क्रोधी स्वभाव का है वो शांति का अनुभव कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन जो क्षमा करना जानता है वो शांति का अनुभव करता है। जिसने कह दिया अरे छोड़ो यार, गलती हो जाती है सबसे, कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, ये पंक्ति जिसने कह दी वो शांत हो गया। अब उसकी बेचैनी दूर। जिसने गलती की वो शांत हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, पर जिसने क्षमा कर दिया वो शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जो माफ ना करे और ये कहे भगवान तुम्हें माफ कर दे भले, पर मैं तुझे 7 जन्म तक माफ नहीं कर सकता। अरे भैया, तू अपना नुकसान कर रहा है। उसको माफ कर या मत कर, उसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, पर तुम्हारे मन की शांति चली गई।
और तब तक चली जाएगी, तब तक के लिए चली जाएगी जब तक तुमने माफ नहीं किया। ये जान हमें शांति चाहिए तो काहे अपने सिर पे बोझा लादना, माफ कर दो। और नहीं भी करोगे तो क्या बिगाड़ लोगे? गलती तो हो गई, और गलती हो जाने के बाद अगर कोई क्रोध करता है तो गुरुजी ने एक जगह पे लिखा है, क्रोध करने का तात्पर्य दूसरे के गलती की सजा स्वयं को देना। इसको ये क्रोध की परिभाषा है। गलती किसी और ने की, गुस्सा हमने किया, खून किसका जला, माथा किसका खराब हुआ, खुद का। और माफ कर देते तब किसका फायदा होता, अपना। अपने को शांति मिलती, संतुष्टि मिलती। भगवान राम माता कैकेयी को दोषी नहीं मानते, रत्ती भर भी दोष नहीं देते। लक्ष्मण बार बार कहते हैं, निषाद राज कहते हैं कि धन के राज्य के लोभ में कैकेयी ने आपको वन भेज दिया। भगवान ने तुरंत निषाद राज से कहा, निषाद राज तुम मेरे मित्र हो, मेरी माता को नाम लेकर के बुला रहे हो। निषाद राज ने क्षमा मांगी, प्रभु उन्हीं की वजह से तो आपको वन में आना पड़ा। भगवान कहते हैं, कौन कहता है उनकी वजह से वन में आना पड़ा? कैकेयी मां मेरा भला चाहती है। और सच्चाई तो यही है ना कि राम वन गए तो राम बन गए, अन्यथा राम को कौन जानता? कोई जान पाता क्या? क्या राम विवाह कर लेते, विवाह करने के बाद राजकुमार से राजा बन जाते, 2 बच्चों के बाप बन जाते, तो हमारे आपके लिए राम पूजे जाते क्या? हम कभी राम का मंदिर बनाते? हम कभी राम को भगवान मानते? वो तो भगवान बने ही इसलिए क्योंकि वो वन में गए। और वन में भेजा किसने? किसने भेजा? माता कैकेयी ने भेजा। तो भगवान तो माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं कि मैया, पंक्ति आती है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। भगवान धन्यवाद करते हैं कि मैया मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, उनके साथ साधना करने का अवसर मिलेगा। तूने अपनी इच्छा से मुझे जाने की आज्ञा दी है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? बोलो, हमारा बच्चा आकर के कहे कि मम्मी हमको जंगल जाना है भगवान की तपस्या करने, हम लोग जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। जबकि सब जानते हैं कि घर में रह करके कोई बच्चा महान बन नहीं सकता। पता है ना सबको? आपके बेडरूम में रह करके कोई भगत सिंह बन पाएगा क्या? भगत सिंह वही बनेगा जो जेल में जाने को तैयार हो। भगत सिंह वही बनेगा जो फांसी के फंदे को चूमता हो। राम वही बनेगा जो जंगल में जाएगा। ध्रुव वही बनेगा जो जंगल में जाएगा। प्रहलाद वही बनेगा जो आग में जलाया जाएगा। है ना? हम लोग अपने बच्चों को इसके लिए छूट देंगे? चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे महान बन जाएं, पर हम नहीं जाने देंगे जंगल में। नहीं जाने देंगे तो वो बनेगा भी नहीं। ये जानो, महानता बड़े संघर्ष से आती है। एक बार हम लोग कहाँ गए थे, कहीं कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम ऐसे समाप्त हुआ तो एक माँ आई और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप एक आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा देने लायक तो नहीं है, पर कहो, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा भी बेटा आप जैसा बन जाए। तो हमने कहा मैया उसके लिए दोनों पैर कटाने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है, पहले परीक्षा देनी पड़ती है, फिर परिणाम मिलता है। पहले त्याग करना पड़ता है, उसके बाद परिणाम मिलता है। तो इसके लिए तैयार हो। अब तो बोलती बंद हो गई ना। दुख ना आवे बच्चों के जीवन में, चाहे वो अच्छे बने या ना बने। मुझे घटना याद आती है, एक संत एक परिवार में गए
तो उनके माँ बाप ने कहा, महाराज जी बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि ये खूब बड़ा बने, राष्ट्र का निर्माण करे, अपना कल्याण करे, हम लोगों का नाम रोशन करे। संत ने कहा, सच में ऐसा चाहते हो? माँ बाप ने कहा, महाराज बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। तो संत ने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, भगवान करे इसके जीवन में बहुत समस्याएं आए, भगवान करे इसके जीवन में बड़ा संघर्ष आए, भगवान करे इसके जीवन में दुख आवे। माँ बाप पैर पे गिर पड़े, आप श्राप दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? संत ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि ये महान बने, ये राष्ट्र का नाम रोशन करे, तुम लोगों का नाम रोशन करे। तो आप बताओ, क्या अंबानी के बच्चे ने अंबानी का नाम रोशन किया? नहीं। लेकिन दशरथ के बच्चे ने तो दशरथ का नाम रोशन किया। क्यों? क्योंकि वो अयोध्या छोड़ करके वन में गए, तब तो कर पाए। और संघर्ष से डरोगे, दुख से डरोगे, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती ना। इसलिए भैया मन की शांति, और कैसे? जब दुर्गुण हटेंगे। और दुर्गुण कब हटेंगे? बुराइयां कब हटेंगी? कल वाली बात, जब तपेंगे तभी तो हट पाएगी। आप बताओ, कोयला निकलता है, उसको तपाया जाता है, तभी तो हीरा बन पाता है। मिट्टी से सना हुआ होता है सोना, जब उसको अग्नि में तपाया जाता है, घर्षण करके रगड़ करके चमकाया जाता है, तभी तो वो सोना कितना सुंदर बन पाता है, फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। जमीन पे पड़ा हुआ पत्थर लोग पैरों से ठोकर मारते हैं, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन हाँ, जब उस पत्थर के ऊपर छेनी की, हथौड़ी की चोट पड़ती है, तो वो पत्थर फिर नहीं रह जाता, फिर वो पत्थर से प्रतिमा बन जाता है। फिर जो लोग उसे पत्थर समझ के पैरों से मारते थे, अब वो लोग उसके आगे माथा झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, रोते हैं, अपना दुखड़ा कहते हैं। है तो वो पत्थर ही ना, पर पत्थर से वो प्रतिमा कैसे बन गई? वो इसलिए प्रतिमा बन गई क्योंकि उसने दर्द सहा है, उसने दुख सहा है, उसने कष्ट सहा है, उसने तप किया है, तब तो जाकर के वो बन पाई। अन्यथा वो पत्थर ही रह जाता, फिर वो प्रतिमा न बन पाती। ये जान लीजिए। तो मन के दुर्गुणों को हटाने की आवश्यकता है। और दुर्गुण हटेंगे कैसे? तप से, संघर्ष से, साधना से, कष्ट से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, अन्यथा बात बन नहीं सकती। इसलिए साथियों, जीवन में बहुत आवश्यकता है मन के दुर्गुणों को हटाने की। और मन के दुर्गुणों को अगर हटा लिया तो फिर अपने आप फिर भजन साधन अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे दुर्गुण मिटेंगे वैसे वैसे मन में शांति बढ़ती चली जाएगी। ये जान लीजिए। जिसका मन, और आपको अगर पता करना हो कि हमारा मन शांत है कि अशांत है, तो आप एकांत में बैठ जाना, अपने आंखों को बंद कर लेना, और उस एकांत में आंखों को बंद करके फिर आप अनुभव करना, अपने आप से पूछना, क्या मेरा मन शांत है? आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको आंख खोलने का मन करेगा, थोड़ी देर बाद आपको इधर उधर झांकने का मन करेगा, थोड़ी देर बाद आपको उस एकांत से हट जाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। अगर शांत होगा तो उस मन को अकेलापन अच्छा लगेगा। हमको कोई कोठरी में बंद कर दे तो आदमी चैन से रह पाएगा? बोलो जरा ना, लेकिन हाँ, अगर किसी योगी को, किसी ध्यानी को, किसी संत को किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए तो वो तो मगन हो जाएगा। आहा, क्या बात है। बल्कि वो एकांत खोजेगा, भीड़ भाड़ से दूर हो जाना चाहेगा, क्योंकि भीड़ से उसके मन को अशांति है, और हम लोगों को भीड़ में अच्छा लगता है। आप सोच के देखो जरा, यहाँ पे कुछ ना होता, कोई ना होता, केवल एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए और वो 3 घंटा आकर के यहीं बैठा रह जाए, संभव है? नहीं, क्योंकि मन शांत नहीं है। और अगर मन शांत हो तो 3 दिन वो एक ही स्थान पर बैठा रह जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मन की शांति का परीक्षण है। हम जितनी देर एकांत में बैठ सकते हैं बिना किसी, अच्छा एकांत में बैठ भी जाएंगे तो, हाँ सुना आप लोगों ने? नहीं,
दीदी ने कहा कि अगर अकेले बैठ भी जाएंगे तो मोबाइल निकालना पड़ेगा, है ना, कि चलो कुछ नहीं तो थोड़ा कैमरा ही खोल के देख लें, आज लिपस्टिक ठीक लगी है, बिंदी नीचे तो नहीं हो गई। फिर 2-4 सेल्फी ले लेगा आदमी, कोई मैसेज आया नहीं, फिर भी व्हाट्सएप चेक करेगा, आया क्या, होता है ना। पता है क्यों? मन शांत नहीं है। लग रहा है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, पैसा है, रुपया है, परिवार है, लेकिन जांच करो अपनी अपनी। क्या हम आंख बंद करके घंटे 2 घंटे रह सकते हैं? नहीं। आप बोलोगे साहब रात में तो रहते हैं, कहां रहते हो रात में? आप कहेंगे ना कि हाँ रात में तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। मैं ये वाले आंख की बात नहीं कर रहा हूं, मन की आंख, शरीर की आंख तो बंद रहेगी, अच्छी बात है, लेकिन रात में भी अगर मन अशांत है तो वो शांति से बैठने देगा आपको? फिर सपने में भी आपको चैन मिलने वाला नहीं है। कभी शेर दौड़ाएगा, कभी सांप दौड़ाएगा, कभी किसी से झगड़ा हुआ होगा वो पीछे पड़ जाएगा। हम लोग छोटे छोटे थे तो माँ बाप बताते थे कि ये सपने में आज रोने लगा, सपने में बोलने लगा। क्यों? मन शांत नहीं है। जिसका मन जितना शांत होगा, और कभी कभी शांत भी हो जाता है, होता है ना। जिस दिन हम लोग बहुत गहरी नींद सोते हैं और सो करके जब जगते हैं, जैसे शादी बारात में रात भर जगे हों और एकदम शरीर बिल्कुल थका हुआ हो, नींद के मारे पागल हुए हों, और फिर जब आदमी सोता है तो सो करके वो जगता है, बिल्कुल फ्रेश फील करता है, और फिर वो ये कहता है कि भाई आज तो सपना भी नहीं आया, इतनी गहरी नींद लगी। इतनी गहरी नींद कैसे लग गई? क्योंकि आज मन शांत था। इसलिए मन की शांति, तो मन जितना दुर्गुणों से दूर रहेगा उतना हमारा मन शांत होगा, उतना मन निर्मल होगा, और ऐसे निर्मल मन वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने गीत सुना है ना, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। उसमें मन की निर्मलता की बात रहती है। और अगर ये मन निर्मल हो गया, मन सुंदर बन गया, तो उसके बाद फिर अपने आप शांति, शीतलता मिलती। शांति है क्या? शांति ही परमात्मा है। अध्यात्म रामायण में है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। माता सीता को शांति का प्रतीक बताया गया है, शांति का। और राम के पास शांति है, रावण के पास नहीं है। रावण शांति को छीनना चाहता है, रावण शांति का हरण करना चाहता है ना। वो सीता जी को हर करके ले जा रहा है। शांति छीनने से नहीं मिलती है, छीनने से तो और अशांति बढ़ती है। बल्कि जब तक सीता जी लंका में नहीं थी तब तक रावण थोड़ा चैन से था, पर जब माता सीता लंका में पहुंच गई तो रावण की सारी शांति समाप्त हो गई। जबकि शांति का प्रतीक माता सीता तो वो छीन करके ले गया, चुरा करके ले गया। ध्यान देना, चुराने से शांति नहीं मिलती, छिपाने से, छीनने से शांति नहीं मिलती, बल्कि बताने से शांति मिलती है। छीनने से नहीं, बांटने से शांति मिलती है ना। चुराने से नहीं, सत्य बता देने से शांति का अनुभव हो जाता है। लगेगा कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। इसलिए साथियों, अध्यात्म की रीत बड़ी उल्टी है। समाज में जैसा दिखता है ना, वैसा अध्यात्म नहीं है। दुर्गुणों को हटाने से मन की शांति है। और दुर्गुण हमारे भीतर हैं, ये चेक करना हो तो फिर ऐसे ही चेक करना। क्या हम एकांत में रह सकते हैं? क्या हम अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को विचार शून्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आंख बंद करेंगे तुरंत याद आ जाएगा किसने उधार लिया है, आ जाता है ना। हाँ, तुरंत याद आ जाता है किसने क्या कहा। अच्छा, उसने ये कहा था, ओहो। अभी यहां से जाएंगे ना तो जो प्रवचन में सुना है वो नहीं याद रहेगा। बगल वाली ने किस रंग की साड़ी पहनी थी, ये पूरा पूरा याद रहेगा। लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में जाकर के वो
सब बता देंगे मंदिर में कौन कौन आया था। मिसेस तिवारी आई थी, मिसेस मिश्रा आई थी, सबका वर्णन कर देगा। पर उसको अगर ये पूछो कि भाई मंदिर में गर्भगृह में भगवान को किस रंग का वस्त्र पहनाया गया था, इसका जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? भगवान की ओर ध्यान ही नहीं है। ध्यान क्यों नहीं है? मन में शांति नहीं है। इतनी सी बात है बस। अच्छा, हम कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं आपको, पता तो है ही है सब आपको, फिर भी आप सुन रहे हो। पता है क्यों? मन में शांति नहीं है किसी की। हम केवल आपकी बात, अपनी भी बात, हमारे ही मन में शांति होती तो हम यहाँ काहे आते? हम भी कहीं पेड़ के नीचे धुनी रमा करके बैठे होते। कुछ तो कमी अपने में भी है, कुछ तो अभाव अपने में भी है, वरना पूर्ण शांति मिल जाए तो फिर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्त हो जाए, फिर तो उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो, नहीं पड़ेगी। कुछ तो अशांति है, कुछ तो अभाव है, और उसका एक ही कारण है, जीवन में दुर्गुणों का होना। बस इसलिए कहा गया है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यानी मन की अशांति को दूर कर लो, बस हो गया भजन। अब आप बताओ, आपको कौन सा भजन सुनना है? हमने आंगन नहीं बुहारा ये वाला, या आदत बुरी सुधार लो ये वाला है? पक्का? चल अबे आपके हिसाब से भी तो चलना चाहिए। भजन हम आपसे पूछ के ही गाया करेंगे, ठीक है? हाँ, आप बता दिया करना। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। 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 समता का अंजनांज लो, समता का अंजनांज लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो,